जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात ये है कि मेरी फ्रेंड जो बॉम्बे में रहती हैं, बेबी, आप उन्हें व्लॉग में देख चुके होंगे जब भी मैं बॉम्बे गई हूँ। वो लोग अब भुसावल शिफ्ट होने वाले हैं, बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र होने वाला है भुसावल। अगले महीने अगस्त तक वो शिफ्ट हो जाएंगे और उनका एक घर है भुसावल में। एक्चुअली पहले भी वो भुसावल में रहते थे, काफ़ी टाइम पहले। हमारे भुसावल आने के पहले वो भुसावल में रहते थे, हाँ ऐसा ही समझ लो। और हम पाचोरा से भुसावल आए तब तक वो जा चुके थे मुंबई। और फिर अभी भी वो कोई दूसरी जगह रह रहे हैं, मुंबई में नहीं रह रहे हैं। तो वहाँ से आज सुबह 5 बजे स्टेशन आए वो। तो हस्बैंड लेने गए थे, पहले मैं भी जाने वाली थी, फिर मुझे लगा मैं नहा वहा लेती हूँ क्योंकि जैसे ही वो लोग आएंगे बहुत जल्दी जल्दी उनको निकलना है। मतलब वो आए और उसके बाद चाय पी गई। फिर ये हुआ कि वो लोग बारी बारी से नहा लेंगे। मेरा नहाना हो चुका था, हस्बैंड भी नहा के ही सुबह निकले थे क्योंकि फिर वो सारा मतलब हौच पौच था, जल्दी जल्दी सब करना था, टाइम पे 9 बजे तक सब निपटना था। तो फिर चाय वाय पी गई, बातें की गई, फिर उन्होंने नहा लिया। फिर नाश्ते में क्या बनाऊं, तो फिर उनका कुछ हल्का बनाना ताकि टाइम से खाना भी बन जाएगा, मतलब नाश्ता खाना सब एक साथ ही होना था। फिर मैंने बनाए पोहे और कुछ ड्राई नाश्ता। तो पोहे जल्दी बन जाते हैं। करी पत्ता लेके आई मैं नीचे ही, मतलब जो हम नीचे उतरी तो वहाँ ऐसे अगल बगल घर है ना, बारिश का सीज़न है, सब बाहर जो झाड़ वाड़ लगे होते हैं बहुत बड़े बड़े से लगे होते हैं कॉलोनी में। तो मैं ताज़े ताज़े बढ़िया करी पत्ता के पत्ते लेके आई, प्याज और ये काटी हरी मिर्ची और पोहे धुल के रख दिए। एक्चुअली जैसे वो सुबह सुबह आए ना, तो फिर अब ये नाश्ता होगा, फिर खाना वाना खा करके वो लोग चले जाएंगे अपने घर। उनका घर दूसरे एरिया में है, जहाँ पे हम रहते हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट एरिया में। तो हस्बैंड ड्यूटी जब जाएंगे तो उनको उस घर पे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ सफाई करवानी है, मतलब उस घर में पहले टेनेंट रहते थे, अभी लास्ट मंथ खाली किया है किराए का जो घर था। तो अब इनको आना है तो घर ठीक करना है, क्या कमी है वो सब देखना है। तो हस्बैंड ड्यूटी में जाने से पहले उनको ड्रॉप कर देंगे और फिर वो सारा कुछ कर लेंगे। और एक भी काम है, एक इंगेजमेंट का प्रोग्राम है, वो भी उन्हें अटेंड करना, दोनों काम हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कि 9 बजे जो हस्बैंड जाएंगे ड्यूटी उसके पहले सब कुछ कर लेना है। तो इसलिए मैं लगातार जल्दी जल्दी सब करने में लगी हुई थी। तो पोहे बनाए, पोहे बन गए बढ़िया, जल्दी से प्याज व्याज फ्राई किया, थोड़ी सी मूंगफली के दाने, राई, करी पत्ता जैसे हमेशा बनते हैं, और हरी मिर्ची डाली। और जो पोहे हमने धुल के रखे थे वो डाल देंगे। और शुभी तो कल चली गई पुणे। पहले उसको पता नहीं था कि आंटी आज की डेट में आने वाली। जब उसके टिकट्स हुए थे, एक तो वही होता है ना, जिस दिन का रिजर्वेशन कंफर्म मिलता है उसी दिन का लेना ही पड़ता है। तो फिर हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये जो हॉल है यहीं बैठे हैं, चाय वाय हो गई, उनका नहाना वाना हुआ, फिर आए, फिर बातें चल रही हैं और साथ ही साथ काम होते जा रहे हैं। पोहे मैंने धुल के रखे थे, जब प्याज हरी मिर्ची सब अच्छे से फ्राई हो गए ना, फिर उसमें डाल दिए हैं भीगे हुए पोहे, नमक डाला और इसे मिक्स कर लेंगे। और पोहे में नमक डाला है, हल्की सी चीनी डाली है, लेमन जूस डाला है, सिंपल और टेस्टी वाले पोहे। और यकीन मानो, जब इस तरह की चीज़ें जब जल्दी जल्दी बनती है ना, वो टेस्ट कुछ अलग ही होता है। और ऊपर से खुशी के मारे बहुत कम समय है उनके पास। आज जैसे वो आए हैं सुबह भी हमारे पास, हम तो ये सोच के थे मतलब कि वो रहेंगे यहीं आज, और कल जहाँ प्रोग्राम में जाना है वहीं जाएंगे कल, और कल ही अपने घर भी देख सुन लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आज जाते हैं, कुछ लोगों को साफ़ सफाई के लिए बोला है, वो लोग आएंगे तो फिर साफ़ सफाई भी करा लेंगे। और कुछ कुछ रिपेयर कराना होता है ना, अब घर 10 साल बाद वो अपने घर जा रहे हैं, कुछ अपनी सुविधा से कुछ चेंज करवाना होगा, तो वो सब भी देखना होगा इस वजह से। अच्छा, दूर भी है काफ़ी, ऐसे ना मतलब जा नहीं सकते थे, पास में नहीं है ना, थोड़ा दूर है। मतलब ऐसे साधन से जा सकते हैं ऑटो वगैरह से, लेकिन ये है कि थोड़ा तो दूरी है। तो ये टाइम से सब करना था। हाँ, तो पोहे बन गए जल्दी जल्दी से, झटपट से, और कुछ सूखा नाश्ता, बिस्किट, चिप्स, चाय और नमकीन वगैरह। और इसके ऊपर नमकीन डाल के खाने के सब मैंने टेबल पर रख दिया। जब तक हम लोग नाश्ता वाश्ता किया, फिर सर भी का भी नहाना हो गया, हस्बैंड और उन लोग का भी हुआ। फिर हमने सोचा खाना की तैयारी करते हैं। पनीर मंगा के रखा था कि पनीर बनाएंगे, या फिर छोले भी भिगो के रखे थे। तो उन्होंने कल ही अपने घर छोले खाए थे, इसलिए नहीं खाना था। और फिर पनीर उन्होंने कहा कि मन नहीं है, जैसे होता ना बहुत बार वही वही खाते रहो, तो पनीर, वेज वाले पनीर से बोर हो जाते हैं। तो फिर पनीर भी उन्होंने कहा नहीं बनाओ। तो फिर हमने कहा क्या बनाए, वही दाल सब्जी वाला खाना।
तो बोली हाँ, तो फिर मिक्स दाल बना रही हूँ मैं, पंचमेल दाल। मैंने पांचों दालें डब्बे निकाले, सारी थोड़ी 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 कटोरी में निकाला, धुल के रखा। तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर, उड़द और चना, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो मिक्स करके रखा था डब्बे में, वो बनाया था शुभी के रहते पे। तो फिर सारी दाल मिला करके धुल करके इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक सब डाल दिया। मैं तो बहुत स्टेप बाय स्टेप नहीं ले पा रही थी शूटिंग, क्योंकि ध्यान बटता है ना, इस बात कर रहे हैं और काम होते जा रहे हैं। फिर याद आया चने बॉईल करने थे इनके लिए, हस्बैंड के लिए। तो फिर मूंग चना बॉईल किया, फिर उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नींबू, नमक डाल के मिक्स किया। फिर सर को और हस्बैंड, इन दोनों को प्लेट में लगा करके स्प्राउट वही चने दिए, चना चाट। फिर सब्जी की तैयारी, दाल तो कुकर में लगा ही दी थी, पक गई थी, दाल साइड में रख दिया। फिर सब्जी वही तोरई की छील काट लिया, फिर कढ़ाई में वही प्रोसेस किया। घी गरम हुआ, हींग, जीरे, हरी मिर्ची और टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा डिफरेंट मसालेदार बनाया, क्योंकि फिर सादा सादा ना लगे ना उन लोगों को। वैसे तो मैं मसाले बहुत ही कम डालती हूँ और लास्ट में डालती हूँ तुरई में। तो ये सब पूरा प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची से सब छौंक करके हींग जीरे के बाद, और छोटी छोटी कटी हुई भिंडी डाली है और टमाटर, और ये जल्दी से तैयार हो जाएगी। ढक करके रख देंगे। और नमक भी साथ ही साथ डाल दिया है, सूखे मसाले भी डाल दिए हैं, और ये पकेगी। सलाद के लिए भी खीरा, प्याज सब साइड में रखा हुआ है, क्योंकि ना 9 बजे तक सब पूरा खाना बन गया था हमारा। 5 बजे तो इधर लोग आए, 5:30 बजे चाय वाय हुई, थोड़ी देर बातें हुई, और 6 फिर पोहे वहे बने और इधर चना चाट बनी, और फिर तुरंत खाना। फिर हस्बैंड भी खाना खा के निकलने वाले हैं, उनको बुरहानपुर ड्यूटी जाना, बाद में पता चला उनको। तो ये था कि चलो अच्छा है, टाइम से खाना बन गया। तो तोरई की सब्ज़ी पक गई बिल्कुल, बहुत ही टेस्टी सिंपल वाली सब्ज़ी थी, जैसा उनको मतलब सिंपल वाला खाना खाना है वैसे हिसाब से। और प्याज टमाटर सब डला हुआ था, सब्ज़ी पक गई, ट्रांसफ़र कर लिया। जब कुकर खोला, स्टीम पूरी निकल चुकी थी, दाल अच्छी गल चुकी थी। पंचमेल दाल है सारी, वही जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। मैंने सब जल्दी जल्दी मिक्स किया कटोरे में, और तुरंत धुला। और फिर ये हल्दी नमक और सारी चीज़ें डली थी ना, प्याज टमाटर वगैरह हर चीज़ डली उसमें, लहसुन और सूखे मसाले। तो अभी दाल को घोंट लिया, धनिया पत्ता डाला, और तड़के पैन में घी गरम किया, हींग, जीरा, कसूरी मेथी और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इस तड़के को डाल दिया दाल में। बहुत टेस्टी लगती है दाल ऐसी, सिंपल और टेस्टी वाली। और मेरी फ्रेंड को भी ये दाल बहुत पसंद आई। वो ऐसी दाल नहीं बनाते हैं, मतलब मिक्स बनाती हैं वो, लेकिन सारी दालें मिक्स नहीं करती हैं, बता रही थी। जैसे 1-2 दालें, जैसे मूंग मसूर मिक्स कर लिया, या तुअर मसूर मूंग मिक्स कर लिया, जैसे मैं बनाती हूँ 5 दालें मिक्स करके, ऐसा वो नहीं बनाती। उनको बहुत अच्छा लगा, होता है ना कोई डिफरेंट टेस्ट हो जाता है वैसा। और मैं छिलके वाली दालें यूज़ करती हूँ इसमें, मसूर और उड़द और मूंग वाली। तो उनको पसंद आई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें बूंदी का रायता भी बहुत पसंद आया। मैंने जल्दी से फ्रिज से निकाली, फिर दही, और जैसे हमेशा बनाते हैं दही, ताज़ी दही। सर दही नहीं खाते हैं, रायता भी नहीं लिया उन्होंने, 1 चम्मच भी नहीं लिया। तो फिर मेरी फ्रेंड बोली हाँ हम खाएंगे, हमने कहा हाँ ठीक है, और उनको बहुत पसंद आया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब हम लोग जल्दी से कोई चीज़ प्यार से बनाए, और खाते ही कोई तारीफ़ करे और शौक़ से खाए, तो बहुत अच्छा लगता है ना। पर जल्दी से मैंने दही में डाला नमक, और वही रायता मसाला जैसा हमेशा बनाती हूँ, पानी डाल करके जल्दी से फेंटा। बूंदी का रायता बना रही हूँ, तो मैंने बकेट में निकाली थी दही ताकि इसमें ही रहे। और फिर बूंदी डाल दी, धनिया पत्ता डाल दिया, और इसमें डाल दिया तड़का, राई, जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्ची वाला तड़का, और ये मिक्स कर दिया। एकदम मस्त वाली दही के साथ रायता तैयार, बूंदी का रायता। और मैं सारी चीज़ें बना बना के टेबल पे रखती जा रही हूँ, ऐसे जैसी दाल हांडी में ट्रांसफ़र की, तुरंत टेबल पे रख दिया, सब्जी ट्रांसफ़र की, तुरंत रख दिया, अभी रायता बनाया रख दिया, मैंगो भी कट करके रख दिया। और मीठा तो वहीं पे रखा ही है पहले से ही, जब हम लोग नाश्ता वाश्ता कर रहे थे तभी से रखा है। और पापड़ भून के रख दिए एक प्लेट में, सैलेड भी काट करके रख दी। मतलब लास्ट में सिर्फ रोटियां सेकनी है, सारा खाना वहीं रख दिया। और वो जो स्क्वायर वाली सेक्शन वाली प्लेट्स होती है ना, थाली हैं जो हमारे पास, भोज वाली थाली, वो रख दिया सब, ताकि टाइम से बिल्कुल हो जाएगा। 9 बजे घड़ी, मतलब मेरे ऐसा चल रहा था ना, क्योंकि वो तो बाद में भी जा सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जब हैं ये तो छोड़ देंगे ना। और इनका वो 9 बजे वही ड्यूटी वाला जो रहता है सीन वो वाला था। और मैंने सुबह इसीलिए नहा लिया था। वो लोग आए ना घर 5:30 बजे, मैं नहा चुकी थी। जैसे हस्बैंड स्टेशन के लिए गए, वो नहा के गए, और उनके जाते ही तुरंत मैं
नहा वहा के बैठ गई। क्या तब मुझे लगा टाइम बचेगा ना, मतलब इनके आने के बाद अगर मैं नहाने जाऊँगी तो मुझे फिर भी तो टाइम लगेगा ना, कम से कम भी तो थोड़ा लगेगा। इससे अच्छा है कि वो पूरा टाइम हम साथ ही रहें, बातें करते रहें। परसों फिर आएंगे वो लोग, जैसे आज गए ना अपने घर का साफ़ सफाई करा लेंगे, कल जिस प्रोग्राम के लिए वो आए हैं वो हो जाएगा। अगर शाम तक कल फ्री हो जाएंगे तो फिर कल मिलेंगे हम लोग शाम में, फिर हम कहीं बाहर मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे अगर टाइम से उनका हो गया तो। लेकिन परसों वो ज़रूर आएंगे, ऐसा फिक्स हुआ। परसों लंच रहेगा, नाश्ता भी सुबह ही आ जाएंगे वो लोग परसों। और फिर अगले महीने यानी अगस्त से वो लोग भुसावल शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोई अपनी फ्रेंड वापस इसी शहर में हम लोग रहे। हम लोग बहुत पहले मुर्तज़ापुर में भी साथ रह चुके हैं, लेकिन वो बहुत ज़माने की बात थी, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। और बस फिर उन लोग चले गए, नीचे गई मैं छोड़ने, वो लोग तीनों लोग निकल गए, फिर मैंने खाना खाया और पिटारा में बीच बीच में धुलती जा रही थी, इसलिए फाइनली पूरा क्लीन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।